आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभ्यास संख्या 1.1 क्लास 12 बुक बालाजी पब्लिकेशन। हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है संबंध एवं फलन। तो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस हम लोगों की नई बुक के अकॉर्डिंग है 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R हम दिया हुआ है, रिलेशन हमारा संबंध दिया हुआ है A, B सच दैट 1 + AB ग्रेटर देन 0। तो सिद्ध कीजिए कि R जो है स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रमक नहीं है। R क्या है? R हमारा स्वतुल्य है, सममित है। R क्या है? सममित है लेकिन संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। अगर संक्रमण भी होता तो यही हमारा हो जाता है तुल्यता का संबंध, तुल्यता का संबंध, तुल्यता का संबंध। ये पीछे डिफिनेशन लिखी हुई है लेकिन हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ये रिलेशन दिया हुआ है और जो हमारा समुच्चय दिया गया है, जो सेट दिया गया है वो हमारा एस है। यानी जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय जो दिया गया है वो हमारा एस है। वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में डिफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी। तो हम लोग स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या करेंगे? स्वतुल्य, स्वतुल्य दिखाने के लिए, स्वतुल्य दिखाने के लिए सभी सभी A belongs to S के लिए, सभी A belongs to S के लिए, यानी स्वतुल्य दिखाने में हम लोगों को एक अवयव की आवश्यकता होती है, सममित दिखाने के लिए 2 अवयव की आवश्यकता होती है और संक्रमक दिखाने के लिए 3 अवयव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सभी A belongs to S के लिए, S क्या है? हमारा समुच्चय है, किसका? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो सभी A belongs to S के लिए अब ये हमारा संबंध दिया हुआ है, ये हमारा संबंध दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? A belongs to S है तो यहाँ पे देखिए रखिएगा 1 + A, B की जगह पे भी क्या रखेंगे? A रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + A गुणा कराएंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये हमारा दिया हुआ था ये ग्रेटर देन 0, पहले से दिया था ग्रेटर देन 0 तो ये ग्रेटर देन 0, वैसे भी ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि A की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे और 1 में ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि A 1 + A स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसलिए दिस इंप्लाइज A, बिलोंग्स टू R, यानी A जो है R में है। तो अतः फलन, फलन स्वतुल्य, स्वतुल्य है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा क्या होता है? सममित, सममित, सममित चेक करने के लिए क्या करते हैं? माना, माना A, B बिलोंग्स टू R, मान आप लिख सकते हैं, नहीं तो A, B तो इसके अंदर है ही, इसको हम लोग प्रथम घटक बोलते हैं, इसको हम द्वितीय घटक बोलते हैं। ये क्रमित युग्म इसको बोलते हैं A, B जो लिखा हुआ है। तो A, B ये हमारा रिलेशन में दिख ही रहा है। तो A, B बिलोंग्स टू R, देन तब क्या हो जाएगा? 1 + AB ग्रेटर देन 0, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + BA, यानी A इंटू बी लिखो या B इंटू A लिखो, वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर A की वैल्यू 1 है या मान के चलिए 2 रख लो, B की वैल्यू कुछ रख लो, 3 रख लो। ठीक है, तो 1 + 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा। या फिर 1 + 3 इंटू 2 करो तो 1 प्लस यानी A की जगह पे B की वैल्यू रख दो और B की जगह पे A की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा? 6 यानी आएगा आपका 7 ही आएगा, तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब 1 + BA ग्रेटर देन 0
तो हम लोगों को बी कामा ए मिल गया किसमें, आर में। यही हम लोगों को दिखाना था। सममित की जो डिफिनेशन होती है ये होती है। तो ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। तो ये हमारा फलन क्या बोला जाएगा, फलन सममित, सममित है। फलन क्या बोला जाएगा, फलन सममित है। ठीक है। फिर संक्रमक को चेक करते हैं, संक्रमक को चेक करते हैं। हाँ, इसकी इंग्लिश रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्रिक होती है और ट्रांजिस्टिव होती है। तो संक्रमक चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, माना, माना ए कामा बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, वो तो है ही, कामा बी कामा सी, क्योंकि संक्रमक में 3 अवयव की आवश्यकता होती है, बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर। देन तब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी, बी सी, फिर सी के बाद क्या आएगा, ए कामा सी हमको दिखाना है आर में। ये हमको यहाँ क्या करना है, दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। लेकिन क्वेश्चन में पहले से कह दिया गया है कि संक्रमक नहीं है, तो वैसे भी हम लोग चेक तो करने पड़ेगा। तो देखते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यानी यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस ए बी, यानी प्रथम घटक और द्वितीय घटक। प्रथम घटक ये है, द्वितीय घटक ये है, तो वैसे रख लेंगे। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, कामा या एंड लिख सकते हो अथवा और लिख सकते हो। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी यानी 1 प्लस बी, यानी ए की जगह पे रखोगे बी, और सी का यहाँ यहाँ जो सी जो काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो यहाँ बी सी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इससे यहाँ से आप देखिएगा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। ठीक है। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0? इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं ए की वैल्यू है -1/3, ठीक है। बी की वैल्यू मान के चलो 2 ले लो, ठीक है। ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू ले लो 2, ठीक है। उसके बाद में 2,4, ये बी और सी, बी और सी हो गए, क्योंकि ए की वैल्यू 1/-3 ले लिया, क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1/3, बी ले लिया 2, और बी हमारा क्योंकि दूसरा जो हम लोग क्रमित युग्म बना रहे हैं, तो 2,4 यानी बी तो सेम ही है, और सी हमने कोई दूसरा ले लिया। अब यहाँ से देखो, चेक करो, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी यानी 1 प्लस ए और बी कितना हो जाएगा, -1/3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 1 -2/3, यानी हो जाएगा कितना 3, और यानी 1/3, जो कि 0 से बड़ा है। ये भी कंडीशन होल्ड। फिर क्या, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस बी, 2 इंटू सी कितना है 4, ठीक है। तो 1 प्लस 8, जो कि आ जाएगा 9, ये भी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब हम लोग ये चेक करते हैं, 1 प्लस ए इंटू सी, यानी 1 -1/3 इंटू सी कितना हम लोग माने थे 4, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 1 -4/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -4/3 हो जाएगा, यानी -1/3 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 आ गया, जो कि लेस देन 0 आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे फलन, फलन संक्रमक नहीं, फलन संक्रमक नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए, हम लोग यही तुल्यता संबंध वाला परिभाषा अगर याद है, हम लोग तुल्यता संबंध की अगर परिभाषा याद है, यानी स्वतुल्य सम्मित संक्रमक कैसे दिखाया जाता है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 10 ही क्वेश्चन है, तो पहले हम लोगों को इसमें दिखाना ही था कि स्वतुल्य और सम्मित दिखाना था, संक्रमक नहीं दिखाना था। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, ये मान के चलते हैं। तब ए का सी हमको दिखाना होता है कि ए का सी जो बिलोंग्स टू आर में दिखाना होता है। जब ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, यानी 1 प्लस ए सी होल्ड हो जाती ग्रेटर देन 0, तब हम कह देते कि ए गामा सी भी आर में होगा। लेकिन ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। यहाँ पे उदाहरण देके हम लोग इसको प्रूव कर दिया कि फलन संक्रमक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
जो कि सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r x, y सच दैट x माइनस वाई, 3 से विभाज्य है, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n, कैपिटल N एक तुल्यता संबंध है। तो इसको हम रख करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अभी पढ़ चुके थे, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n यानी धन पूर्णांकों के समुच्चय n, n मतलब क्या होता है, वास्तविक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय, लेकिन यहाँ पे धन पूर्णांकों के समुच्चय की बात की जा रही है, तो हम लोग पूर्णांक मतलब होते हैं कि माइनस से लेके यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स होंगे, माइनस वाले भी ले लेंगे, जीरो भी उसमें इंक्लूड रहेगा, तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धन पूर्णांकों की बात की जा रही है, तो यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, इसलिए कैपिटल एन से लिखा गया है। तो पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि x, y जो परिमित युग में x, y लिखा हुआ है, सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x y किसमें है, x, y जो है, जो अवयव है वो हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर बोलो धन पूर्णांक, ठीक है, या बोलो धन पूर्णांक। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है, तुल्यता संबंध है जो रिलेशन दिया गया है। तो हम लोगों को क्या चेक करना होगा, स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा और संक्रमक दिखाना होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो संक्रमक नहीं था, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये स्वतुल्य में क्या हम लोग बात करते हैं, एक ऐसा सभी के लिए हम मानेंगे कोई अवयव सभी के लिए या ऐसे भी लिख सकते हो फार ऑल, ठीक है, ब्रैकेट में यानी फार ऑल मान लेते हैं x बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे s ना लिख के, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में s हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय है, तो x बिलोंग्स टू n, यानी एक ऐसा हम लोग x ले रहे हैं जो कि धन पूर्णांक है, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं रिलेशन क्या फॉलो होगा, यानी सुतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो ये कंडीशन दी हुई है, क्या x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो यानी x माइनस वाई की जगह पे भी क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 3 से विभाज्य, ठीक है, 0 जो है 3 से विभाज्य, 0 तो हर नंबर से विभाज्य रहेगा, ठीक है। तो 0 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये फलन अतः हम लिख सकते हैं x कामा x r में है, x कामा x r में है, या सुतुल्य बोल सकते हो, ठीक है। यहां से लिख सकते हो अतः संबंध, अतः ऐसे डायरेक्ट लिख दो, अतः स्वतुल्य फलन स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा क्या दिखाना होगा, सममित में क्या होते हैं, दो अवयव हमको जरूरत होती है, तो मान लेते हैं, या ऐसा भी कह सकते हो कि x y तो हमारा इसमें वैसे भी r में है, ठीक है, तो x कामा y बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r, या माना लिख सकते हो, ठीक है, माना x कामा y बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा, और प्रूफ क्या करना होता है समित में, x कामा y बिलोंग्स टू r, तो हमको प्रूफ करना है y कामा x r में आ जाए, ठीक है, ये संबंध हमारा दिख जाए, तो x कामा y बिलोंग्स टू r, तो ये कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई क्या है, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो हम क्या ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम माइनस बाहर ले लें, इसी में माइनस बाहर ले लें, तो क्या हो जाएगा, y हमारा आगे ले लिया जाएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ किया थोड़ी है, 3 से विभाज्य। अगर बात की जाए मान के चलिए 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 लिखा है और 3 से भाग दिया जाए तो 3 ही आएगा, और -9 लिखा हो 3 से भाग दिया जाए तो -3 आएगा, तो विभाज्य तो दोनों नंबर है, प्लस नंबर भी विभाज्य है और नेगेटिव नंबर भी विभाज्य है, तो यहाँ भी यही बात की जा रही है,
x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, और माइनस अगर y माइनस एक्स, माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये भी नंबर तो सेम ही रहेगा, जितनी भी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, बस माइनस लग जाएगा तो 3 से ये भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो देखो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y कामा एक्स बिलोंग्स टू r, यानी y कामा एक्स बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है, y कामा एक्स बिलोंग्स टू r, यानी ये वाला रिलेशन y कामा एक्स भी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो यही हम लोगों को समझ की परिभाषा होती है कि x कामा y बिलोंग्स टू r, अगर संबंध दिखा रहा है तो y कामा x भी बिलोंग्स करना चाहिए r में, तो ये हमारा फलन क्या बोला जाएगा, सममित है, ठीक है, फलन हमारा सममित है। फिर संक्रमण की बात करते हैं, संक्रमण की बात करते हैं, देखो माना x कामा y बिलोंग्स टू r, ठीक है, कामा या एंड या और कह सकते हो भाई, x कामा y, फिर y कामा z बिलोंग्स टू r, तब क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है x कामा z बिलोंग्स टू r, ये दिखाना है, क्या करना है, यही दिखा, x कामा z बिलोंग्स टू r कहने का मतलब ये है कि x माइनस z 3 से विभाज्य है, ये हमको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, 3 से विभाज्य, ठीक है, पहले तो हम लोगों को ये तो पता है x कामा y कामा z, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r, यानी लिखेंगे x माइनस y 3 से विभाज्य है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगी परिभाषा भी, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। दूसरी बात करते हैं, और लिख सकते हो या ऐसे साइन एंड लगाते हैं, y का z प्लस 2r, यानी y माइनस जेड 3 से विभाज्य है, ठीक है, ठीक है, अब उसको छोड़ो, उसको तो प्रूफ करना है, अब क्या कर सकते हैं, देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड, x माइनस वाई और y माइनस जेड, अगर इनको हम दोनों जोड़ देते तो एक तरीके से ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, अगर इसको हम जोड़ दें, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दें और लिख दें 3 से विभाज्य, अब ये भी हम एग्जांपल देके बताएंगे, 3 से विभाज्य, जैसे एग्जांपल पहले देख लीजिए, अगर मान के चलिए 3 जो है, या आप ले लीजिए 4, ठीक है, या 6 लीजिए 6, और बात करते हैं 12, ठीक है, 6 3 से विभाज्य है, 12 भी 3 से विभाज्य है, इनका अगर जोड़ कर दिया जाए 6 प्लस 12 तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये भी तो 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो यही काम यहाँ कर रहे हैं, ये जब 3 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य, तो इनका हम जोड़ भी अगर करेंगे तब भी वो 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई टाइम में लिखा हुआ है, जो कि एक्स वाई हमारे क्या है, वास्तविक धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक बोल सकते हो या प्राकृतिक संख्या है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस वाई और माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड 3 से विभाज्य है, एक्स माइनस जेड 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है, तो यही तो हम लोगों को दिखाना था कि x माइनस जेड 3 से विभाज्य आ जाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x कामा जेड आर में है, ठीक है, यानी x कामा जेड आर में है, तो संक्रमक यहाँ लिख सकते हो, संबंध संक्रमक यहाँ लिख सकते हो, आगे संबंध संक्रमक है, अतः 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 फलन अतः फलन तुल्यता संबंध सिद्ध होता है, अतः फलन, ये हम लोग क्वेश्चन में बोला गया था तुल्यता संबंध है, तो फलन तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड। अब रब करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया, सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए में कथन, सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। फिर यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो इसमें हम लोगों को दिखाना होगा 3 चीजें, एक तो स्वतुल्य, एक तो स्वतुल्य, एक तो सममित, ठीक है, दूसरा संक्रमण यानी तीसरा, ठीक है। स्वतुल्य में एक अवयव की आवश्यकता होती है, इसमें 2 अवयव की आवश्यकता होती है, और इसमें एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करने के युग्म जो है 2 हों, ए कामा बी फिर बी कामा सी, फिर हम लोग जो नेक्स्ट बात करते हैं ए कामा सी को दिखा देते हैं जो भी कंडीशन होती है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो कथन क्या बोला जा रहा है, जो रिलेशन है, रिलेशन ये दिया गया है कि आर जो हमारा है यानी जो कथन दिया गया है क्वेश्चन में कि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए कामा बी सच दैट ए बराबर क्या हो जाएगा बी, ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी आर नहीं ए, क्योंकि हमारा जो क्या बोला जा रहा है समुच्चय है ए है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए ले सकते हो, ठीक है। ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी, ये क्वेश्चन से बोला जाएगा, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में, ये हमारा ए समुच्चय है, कथन बराबर है, यानी कथन बराबर है ए बराबर क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिख पाएंगे। संबंध एक तुल्यता संबंध है, यानी सुतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है, संक्रमक दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है, सुतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है और संक्रमक दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्वतुल्य की बात करते हैं, स्वतुल्य की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ये हमारा कथन दिया हुआ है, यानी ये हमारा रिलेशन दिया गया है। तो ए बराबर, ए तो ए रहेगा ही, बी की जगह भी ए रखेंगे तो ए बराबर ए हो जाएगा, ए बराबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन से ही तो इसको लिख पाए, तो ए बराबर ए यानी पहली कंडीशन हो, यानी स्वतुल्य हमारा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए जो है आर में होगा, तो फलन हमारा क्या है स्वतुल्य, क्या लिखेंगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सेकंड की बात करते हैं, सममित, सममित, ठीक है। सममित में क्या होता है, ए कामा बी माना लिख सकते हो, ए कामा बी मान लेते हैं आर में, वैसे है दिख ही रहा, ए कामा बी तो हो गया होगा, ठीक है, ए बराबर बी तो दिख ही रहा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग सिद्ध क्या करना होता है, सिद्ध करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं बी कामा ए बी आर में अगर आ जाए तो हमारा सम्मित हो जाएगा। तो ए कामा बी जब आर में है तो ये कंडीशन लिख लेंगे, ए बराबर बी, ए बराबर बी, या इसी को हम लिख सकते हैं बी बराबर ए, तो क्या दिक्कत है, ए बराबर बी या बी बराबर ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बी बराबर ए लिख दें तो हमारा ये बदल जाएगा, जो द्वितीय घटक होगा प्रथम जगह आ जाएगा और प्रथम वाला द्वितीय की जगह पर पहुंच जाएगा। तो बी कामा ए बी आर में है, ठीक है, बी कामा ए बी बिलोंग्स टू आर में, तो फलन हमारा क्या बोला जाएगा सममित, फलन हमारा क्या बोला जाएगा सममित है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, यही हम लोगों को दिखाना ही होता है। अगर फर्स्ट स्वतुल्य की बात किया तो यानी ए कामा ए आर में होना चाहिए, जो भी हमारा रिलेशन दिया गया संबंध दिया गया। सम्मित की बात करते हैं तो ए कामा बी अगर आर में है, ठीक है, जैसे मान के चलो ए कामा बी कहने मतलब ये हुआ, इसे 1 कामा 2 कोई क्रमित युग्म है, तो 2 कामा 1 भी इस आर में दिखना चाहिए, तब हम सम्मित इसको बोलेंगे। और जो स्वतुल्य की बात कर रहे थे 1 कामा 1 आर में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो
1,2,3 हमें तो 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे क्या संक्रमक की। तो संक्रमक की देखते हैं, एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर मान के चलिए क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करना नंबर वाइज, तो पीछे एग्जाम्पल दिए वहां से ले सकते हो। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम जरूर बताएंगे। ए कामा बी बिलोंग्स टू, ये वाला हमारा सम्मित हो गया। संक्रमण की बात करते हैं तो माना लिख सकते हो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। फिर क्या करते हैं बी कामा सी एंड लिख सकते हो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। मान लेते हैं कि ए कामा बी और बी और सी, बी कामा सी जो है आर में है। तो क्या करना है, सिद्ध क्या करना होता है, हम इसमें ए कामा यहाँ लिख सकते हो, सिद्ध करना होगा हम लोगों को ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर कहने मतलब ये, यानी ए बराबर सी हमको दिखाना होगा, ये दिखाने वाला काम है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है। संक्रमण दिखाने के लिए हम लोग बात यही करते हैं कि एक क्रमित युग्म, फिर दूसरा क्रमित युग्म, फिर तीसरा क्रमित युग्म की बात करने वाले होते हैं, जो कि क्वेश्चन में जो रिलेशन संबंध दिया होगा वैसे हम लोगों को दिखाना होता है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यानी ये कंडीशन हो जाएगी ए बराबर बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ बी है मान लो, यहाँ सी है, तो ये हो जाएगा बी बराबर सी। ठीक है, समझ में आई बात। ए बराबर, यहाँ से देखो ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हमारा क्या हम ये लिख सकते हैं ए बराबर सी। भाई ए बराबर है बी के, ऐसे लिखो, देखो ए बराबर बी है और फिर क्या है बी बराबर सी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बी को हटा दो, यानी जब तीनों बराबर, तो ए बराबर हम सी भी लिख सकते हैं। ए बराबर सी जो कि ये आ गया, तो हमारा ये आ गया, तो यानी ए कामा हम सी लिख सकते हैं किसमें, आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रमक है। जो फलन है वो संक्रमक है, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पे आखिरी में लाइन एक लिख सकते हो, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। क्या लिख सकते हो, अतः अतः फलन फलन तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अतः फलन तुल्यता संबंध होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का ये है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया गया है, ये बराबर दिया गया है हमारा समुच्चय, ये बराबर दिया गया है 1,2 3,4,5। ठीक है, ये दिया गया है। पर परिभाषित संबंध आर जो दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है आर बराबर, ये दिया गया है हमारा मंझली ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी सच दैट मॉड के अंदर ए माइनस बी सम है। क्या है, सम है। ठीक है, तो ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। एक तुल्यता संबंध है, जो हमारा रिलेशन दिया गया है और जो हमारा समुच्चय दिया गया है, ये दिखाना है जो रिलेशन दिया गया है वो तुल्यता संबंध है। जो भी रिलेशन है वो तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, यानी स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रमक होगा। ये हमारा समुच्चय दिया गया है। ठीक है, यानी फर्स्ट किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य। क्या करेंगे बात, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे ए जो समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, यानी जो समुच्चय दिया गया, नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि आर जो दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। ठीक है, यानी एक सम है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मानना या ऐसे लिख सकते हो, मानने की आवश्यकता नहीं, यहाँ हम लोग लिखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ए बिलोंग्स टू ए के लिए मतलब जनरली मान लेते हैं, चाहे यहाँ पे 1 ले लो या 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ए माइनस ए पिछले क्वेश्चन में भी ये बात करते थे, दोनों की जगह पे ए रख देते थे। तो ए माइनस ए मॉड के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेशन संबंध क्या कह रहा था, सम है, तो सम 0 वैसे भी सम होता है।
तो सम है। ठीक है, क्या है? सम है। तो हमारा फलन की बात की जाए तो समतुल्य होगा, फलन हमारा समतुल्य है। ठीक है, दूसरी सेकंड कंडीशन क्या होती है? सममित। सममित की बात करते हैं। सममित में क्या होता है? मान लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। भाई ए कामा बी हमारा आर में दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। तो ए माइनस बी जो है सम, ए माइनस बी क्या है? सम है। ठीक है, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि मान ले रहे हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिख ही रहा है, तो ए माइनस बी सम है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ काम करेंगे जो बी माइनस ए सम दिख जाए। ठीक है, तो ए माइनस बी सम है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस अंदर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर खींच लेंगे तो हो जाएगा बी, फिर माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो मॉड लगा है तो मॉड लगा ही रहेगा। सम है। सम है क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए माइनस बी सम है, तो हमने यहाँ कुछ अलग काम नहीं किया, बस माइनस अंदर ही लिया है, तो ये तो हम वर्ड लिखेंगे। अब देखो माइनस माइनस, अब जानते हैं कि माइनस जो है, अगर माइनस ए मॉड के अंदर लिखा है तो इसको हम अलग अगर लिखना चाहें तो ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हमारा प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। तो b माइनस ए हम अंदर लिख सकते हैं सिंगल में। ठीक है, तो ए भी हमारा क्या बोला जाएगा? सम है। ठीक है, जब a माइनस बी जब सम है तो हम लोग ए बी बिलोंग्स टू आर था, पहले से दिख ही रहा था। अब b माइनस ए सम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? b गामा ए बिलोंग्स टू आर। कहने मतलब ये है एक ऐसा क्रमित युग्म b गामा ए आर में होगा जो कि सममित की परिभाषा को होल्ड करता है। ठीक है, सिद्ध करता है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, फलन हमारा क्या है? सममित। फलन हमारा सममित है। ठीक है, ये हमारा फलन सममित है। तीसरे की बात करते हैं, संक्रमक की। क्या बात करते हैं? संक्रमक की। संक्रमक में क्या होता है? हम लोग मान लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया गया है, ए दिया गया है, तो आप वैसे भी लिख भी सकते हो इनको अगर बनाना चाहो, रिलेशन बनाना चाहो। लेकिन रिलेशन हमारा ए कामा बी में लिखा हुआ है, तो अगर चाहो तो यहाँ पे नंबर यूज करके रिलेशन में भी ऐसे अवयव बना सकते हो। 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 4, फिर 1 कामा 2, 2 कामा 1। ठीक है, तो संक्रमण में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो सिद्ध क्या करना होगा हम लोगों को? सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना ये है कि सी ए माइनस सी क्या दिखाना है? सम दिखाना है। सम यानी ए माइनस सी सम दिखाना है, कहने मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे देखिएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या है? ए कामा बी आर में है तो ए माइनस बी सम संख्या लिखते हैं। ए माइनस बी क्या है? सम है। ठीक है, एंड बी कामा सी, बी कामा सी एक जगह पे हम लोग लिख देंगे बी, तो मॉड बी माइनस सी क्या है? सम है। जो रिलेशन दिया है बस हम लोग इनकी जो पोजीशन है ए बी सी की, तो थोड़ा चेंज करते चलते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे रिलेशन बनाया है। तो ए माइनस बी सम है, बी माइनस सी सम है। तो क्या हम ए माइनस सी सम ऐसे बोल सकते हैं? अभी ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, तो हम लोग इसको कुछ मान लेंगे। सम दिखाने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं ए माइनस बी 2t1 के बराबर, t1 कोई ऐसे नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तथा एंड ये b माइनस सी बराबर 2t2 समथिंग कुछ मान लेते हैं। t1 t2 आपका पूर्णांक है। क्या है? t1 कामा t2 आपका पूर्णांक है, कोई नंबर। ठीक है, पूर्णांक है। a माइनस बी बराबर 2t1 एंड b माइनस सी बराबर 2t2। ठीक है, या हम ऐसे भी ले सकते हैं a माइनस बी बराबर, मॉड जहाँ हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन लग जाएगा, 2t1 एंड b माइनस सी बराबर 2t2 प्लस माइनस। जहाँ मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन लग जाएगा, एक प्लस लिखा जाएगा फिर एक माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2t1 प्लस
2t2। देखो लेफ्ट वाले टर्म जोड़े, राइट वाले भी टर्म जोड़ेंगे, प्लस माइनस आगे दोनों में लगा था, प्लस माइनस आगे हमने दोनों को बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 भी बाहर यहाँ ले सकते हो, तो हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस अगर हटाना है तो यहाँ मॉड में a माइनस सी हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे पहले किए थे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2t1 प्लस t2। t1 और हमारा t2 क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। t1 और t2 क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं t1 t2। ठीक है, उनका जोड़। अब मल्टीपल में 2 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात ये हमारा क्या बोला जाएगा, सम, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे कोई भी नंबर हो, अगर ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है, मान लो 3 है, इसको 2 से गुणा करोगे तो सम संख्या ही तो बनेगी। चाहे 5 है 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा, यानी सम संख्या आएगी। तो यहाँ जो t1 t2 जो पूर्णांक हैं, कोई भी पूर्णांक होंगे, उनको जोड़ के भी 2 से जब गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। क्या आएगा, सम ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है तो क्या आ रही है, सम वैल्यू आ रही है, तो यानी a माइनस सी हमारा क्या है, यहाँ लिख देंगे a माइनस सी भी हमारा क्या है, a माइनस सी भी सम है। क्या है, सम है। अतः ऐसे लिख सकते हो a कामा सी बिलोंग्स टू r, a कामा सी बिलोंग्स टू r, अतः संबंध तुल्यता संबंध है, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। यानी तीनों प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाती हैं स्वतुल्य सममित संक्रमण, तो इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, संबंध जो होगा तुल्यता संबंध होगा। अब इसको हम रफ करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यदि a x कामा y तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, x y तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, मान लेते हैं कि ये x है ये y, ठीक है, सभी रेखाओं का समुच्चय है। जो a है x y तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, a को जो दिया गया है a समुच्चय। ठीक है, समुच्चय तथा समुच्चय a में संबंध r इस प्रकार है, समुच्चय a में संबंध r इस प्रकार है, परिभाषित है कि r यहाँ दिया गया है, जो संबंध दिया गया है L1 कामा L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के, पैरेलल मतलब समांतर है। तो सिद्ध कीजिए R समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन में बोला गया, R जो है समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है। ये L1 L2 ये लाइन का नंबर दिया गया है, यानी रेखा 1 रेखा 2। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जैसे मान लेते हैं एक ये रेखा L1 है, एक ये रेखा L2 है, तो ये एक दूसरे के समांतर है। यही क्वेश्चन में भी दिया गया, रिलेशन में भी दिया गया है। और जो हमारा A समुच्चय दिया गया है, A समुच्चय दिया गया है XY तल में। ठीक है, तो संबंध R इस प्रकार जो परिभाषित किया गया, तो ये हम लोग इस तरीके से परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि R समुच्चय A में तुल्यता संबंध दिखाता है, यानी स्वतुल्य दिखाएगा, सममित दिखाएगा और संक्रमण दिखाएगा। देखते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, स्वतुल्य की बात करते हैं। तो सभी L बिलोंग्स टू A के लिए, L बिलोंग्स टू A के लिए, ठीक है, सभी L बिलोंग्स टू A के लिए कोई भी रेखा समांतर होगी। L बिलोंग्स टू A के लिए कोई भी रेखा समांतर होगी, कोई भी रेखा समांतर होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी रेखा समांतर होगी, तो L कामा L बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, L कामा L बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा R। क्यों, L कामा L बिलोंग्स टू R हो जाएगा। भाई एक रेखा जैसे मान चलो L1 है, तो L1 अगर दूसरी L1 की बात की जाए तो यहीं पे तो जाएगी, तो उसके समांतर ही तो बोली जाएगी। ठीक है, हालांकि अलग तो नहीं दिख रही, लेकिन उसके समांतर ही तो बोली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम L की बात करते हैं, यानी सभी रेखाओं की बात करते हैं, सभी L बिलोंग्स टू A के लिए कोई भी रेखा समांतर होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं सममित में क्या होता है,
सममित में ये होता है कि पहले हम लोग ए कामा बी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहते थे ए कामा बी प्रथम घटक द्वितीय घटक एक क्रमित युग्म को मान लेते हैं, रिलेशन में है, तो उसका अपोजिट यानी बी कामा ए दिखाते हैं कि आर में होगा तो सममित बोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या बात करेंगे, L1 L2 आर में है तो दिखाएंगे L2 L1 भी आर में होगा। ठीक है, तो यहाँ L1 कामा L2 बिलोंग्स टू आर, तो दिख ही रहा है। तो क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी है L1 कामा L2 बिलोंग्स टू आर, तो L1 पैरेलल है L2 के, यानी L1 यानी प्रथम रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है, तो L1 पैरेलल टू L2 यानी L1 समांतर है L2 के। तो ऐसे भी तो ले सकते हो भाई, L2 समांतर है L1 के, चाहे L1 बोलो समांतर है L2 के, या L2 बोलो समांतर है L1 के, बात तो दोनों सेम ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं L2 समांतर है L1 के। तो हमारा काम भी हो गया। क्या, L2 कामा, ऐसे लिख सकते हैं L2 कामा L1 बिलोंग करेगा किसमें, R में। ठीक है, जैसे L1 पैरेलल L2, तो ये कंडीशन जब हम लोग मान के चले थे कि R में है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये उल्टा बन गया, तो L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, ये सममित में हम लोगों को दिखाना होता है। तो ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते थे समतुल्य है, समतुल्य है, यहाँ लिखेंगे सममित है, फलन सममित है, ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो, सममित है। अब थर्ड की बात करते हैं, संक्रमक की। संक्रमक, संक्रमक में क्या होगा, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R एंड, और क्या होता है L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हम लोग मान के चलते हैं। तब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना होगा, हम लोगों को सिद्ध करना होगा कि L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, यानी मीन्स L1 पैरेलल होना चाहिए L3, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, यानी L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में दिखाना है। तो यानी ये कंडीशन L1 पैरेलल है L3 के। तो देखो यहाँ से देखो, ये तो हम लोग मान के चलते ही हैं, L1 कामा L2 R में है। फिर नेक्स्ट जो संक्रमक दिखाना होता है, तो हम लोग तीन अवयव की बात करते हैं। तो यहाँ में क्रमित युग्म की बात कर रहे हैं, तो 1 2, अब तीसरे की हम लोग सिद्ध करना होता है, तो 2 को लेके चलेंगे, तीसरे को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखो L1 L2 R में है, तो L1 समांतर है L2 के, यहाँ रिलेशन के साथ देखेंगे, एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तो यानी L2 समांतर है L3 के। हम यहाँ एक और लाइन बना देते हैं L3, यहाँ पे हम लोगों को बनाना चाहिए था L1 L2 L3। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। ठीक है, अगर बात की जाए ओवरऑल बात की जाए, तो क्या L1 समांतर L3 के नहीं दिख रही, दिख रही, यानी L1 समांतर हो जाएगी L3 के। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तो फलन क्या हो जाएगा हमारा, संक्रमक हो जाएगा, संक्रमक है। अतः लास्ट लाइन में लिख देते हैं, अतः संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको रफ करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R, n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R जहां दिया गया है a कामा b, a कामा b, a कामा b R, ठीक है, c कामा d, c कामा d, c कामा d बराबर, यानी कहने मतलब ये बराबर में नहीं लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, AD बराबर BC, AD बराबर BC। इसका साइन का मतलब ये हुआ कि ये लेके चलो, ये प्रूव करो, और ये लेके चलो, यानी ये है। ठीक है, दोनों कंडीशन साथ में दिखाना होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से, दोनों यानी LHS और RHS दोनों को प्रूव करना है। LHS लेके चलो तो RHS आना चाहिए, RHS लेके चलो तो LHS आना चाहिए, ये हम लोगों को दिखाना है।
और क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करना है, यानी तुल्यता संबंध में स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, अभी तो इतने क्वेश्चन अभी 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसमें से जो भी रिलेशन दिया होता तो ए कामा बी एक क्रमित युग्म होता था। यहाँ पे देखो एक दो क्रमित युग्म की डायरेक्टली बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे क्या बोलते हैं स्वतुल्य में, वहाँ पे एक अवयव की बात करते थे, तो यहाँ पे हम लोग 2 अवयव लेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य तुल्यता संबंध दिखाना है, नहीं तो स्वतुल्य दिखाना होगा। तो ए कामा बी के लिए, ए कामा बी के लिए, और ए कामा बी हम लोग क्या दिया था, सेट दिया था n क्रॉस n। तो हम लोग बात करेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर में है, ठीक है, आर में, तब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब अब देखो तब रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, ए कामा बी में दोनों तरफ लेके चलना ना, LHS और RHS दोनों लेके चलना, ए कामा बी रिलेशन, यहाँ भी लिखेंगे ए कामा बी इफ एंड ओनली इफ, साइन लगाएंगे इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे भी बोल सकते हो, पहले देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखो, यहाँ ए है तो ए रहेगा, ठीक है, यहाँ बी है, बी कहाँ पे आया है, यहाँ पे, तो बराबर हम बी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था डी, डी यानी ये वाला वर्ड, यानी यहाँ आएगा बी, ठीक है, और यहाँ हमारा बी तो हो चुका सी, और सी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सी, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि ये लेके चलेंगे तो ये आएगा, ये लेके चलेंगे तो ये आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे आर स्वतुल्य, क्या है, जो भी रिलेशन है स्वतुल्य है, संबंध हमारा स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं, सममित, ठीक है, सममित की बात करते हैं। तो ए कामा बी, मान लेते हैं ए कामा बी आर रिलेशन है सी कामा डी, ठीक है, तब ए कामा बी आर सी कामा डी, यानी ऐसे भी लिख सकते थे ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू आर में है, पहले एक लाइन लिख सकते थे ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू आर में, तो ऐसे रिलेशन दिया गया है ए कामा बी रिलेशन है सी कामा डी से, तब क्या हो जाएगा, यही हम लोग वर्ड लिखेंगे, ए कामा बी रिलेशन है सी कामा डी से, तो हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो बी सी बराबर हम ए डी लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी, ठीक है, ए डी बराबर बी सी लिखो, या फिर बी सी बराबर ए डी लिखो। फिर अब बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और यहाँ पे क्या पहले था ए डी बराबर बी सी, तो हमारा, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हो सी बी बराबर डी ए, सी बी बराबर डी ए, क्या आएगा, सी डी हमारा आएगा सी कामा डी रिलेशन हो जाएगा सी कामा डी, सी कामा डी, फिर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए कामा बी, हाँ ए कामा बी। कैसे देखो, अब देखो एक यहाँ पे दोबारा हम समझा दे रहे हैं, ए कामा बी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे मान चलो एक क्रमित युग्म लेते थे, ए कामा बी आर में है, तो हम लोग दिखाना होता था बी कामा ए आर में है, ये दिखाना होता था। अगर ये दिख जाता था तो हम लोग सममित बोल देते थे। यहाँ भी देखो दो क्रमित युग्म है, ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी से डिफाइंड हुआ, इफ एंड ओनली, यानी दोनों तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, इधर से लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हमने एज एडजस्ट किया, बी कामा बी इंटू सी बराबर ए डी लिख दिया, या इसको हम सी बी लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, तो ये रिलेशन हमारा आ गया, यानी सी डी ए पहले आ गया और ए बी बाद में आ गया। तो यही तो यहाँ भी होता था, बी कामा ए ऐसे रिलेशन हो जाता था, अपोजिट हो जाता था, तो ये हम लिख देंगे, ये क्या है हमारा सममित है, क्या है सममित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संक्रमण, नेक्स्ट बात करते हैं संक्रमण की। तो संक्रमण में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, संक्रमण में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे हम लोग लेके चलेंगे, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, ए आर बी रिलेशन भी बोल सकते थे, लेकिन ठीक है, ए कामा बी
रिलेशन है सी कामा डी से, एंड ए कामा बी रिलेशन है सी कामा डी से, एंड लेके चलेंगे हम लोग सी कामा डी, क्योंकि ये तो होता था ए कामा बी, तो यहाँ लिखेंगे लेके चलेंगे सी कामा डी, फिर रिलेशन सी कामा डी रिलेशन होगा ई कामा एफ। जैसे देखो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे ए बी सी की बात करते हैं, यानी ए कामा बी अगर आर में है, ठीक है, संक्रमण दिखाने, तो बी कामा सी भी आर में, तो सिद्ध क्या करना होता है, ए कामा सी भी आर में दिखाते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी से है, सी कामा डी रिलेशन ई कामा एफ है। फिर हम लोगों को जो प्रूफ करना होगा, तो नेक्स्ट प्रूफ करेंगे क्या, नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, देखो ए बी सी डी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो हम लोग प्रूफ करेंगे ए सी, यानी ए कामा बी रिलेशन बनेगा ए सी, यानी हमारा हो जाएगा आपका क्या, ई कामा एफ। ये रिलेशन हम लोग को प्रूफ करना है, ई कामा एफ, यानी ये हमारा इफ एंड ओनली करके आ जाना चाहिए। कैसे, ए यानी ए रहेगा, ठीक है, ए, फिर क्या है बी, यानी बी यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, फिर सी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है तो डी यानी ये वाला यानी ए एफ, यानी ये प्रूफ करना है, ए एफ बराबर बी ई प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए सेम इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन करते थे वैसे ही करना, बस यहाँ पे हम लोग जैसे रिलेशन दिया गया उस हिसाब से रिलेशन को एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो ये हम रिलेशन लेके चल रहे हैं, रिलेशन दिया हुआ था लेकिन इफ एंड ओनली कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ हम जो पहले की बात करेंगे यानी ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, इससे देखो ए डी यानी ए और डी यानी फर्स्ट और लास्ट, तो ए और डी हालांकि सेम ही है, ए डी बराबर बी सी लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, तो इसमें देखो सी और ई, तो क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो सी कामा डी रिलेशन है तो ई कामा एफ, यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट, यानी सी एफ फर्स्ट और लास्ट, फिर सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, फिर क्या होता है बी सी, यानी बी और सी, यानी इसका फर्स्ट डी और सी यानी ये वाला ई, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों का होगा, यानी ए डी बराबर बी सी, ठीक है, सी एफ बराबर डी, क्लियर हुई बात। अब देखो क्या करेंगे, ए डी बराबर बी सी है, अब देखो यहाँ से कुछ इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, कुछ बराबर हम लोगों का हो जाएगा, या यहाँ से सी निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से अगर बात की जाए तो ए डी बराबर बी सी है, तो यहाँ से अगर सी निकाला जाए तो ए डी अपान बी हो जाएगा, ठीक, इसको समीकरण एक मान लो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको समीकरण टू मान, तो ऐसे भी तो समीकरण एक का प्रयोग दो में करने पर, ठीक है, तो कर दो भैया, क्या था सी एफ इज इक्वल टू डी ई था, ठीक है, तो सी की जगह पे हम लोग पुटअप कर देंगे क्या, ए डी अपान बी, तो यहाँ पे ए डी अपान बी एफ इज इक्वल टू डी, ठीक है, यहाँ से देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ए एफ इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ई, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। अगर ए एफ इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये देखो जो हम प्रूफ करने वाले बात कर रहे थे ये वाला, तो ये हमारा रिलेशन क्या, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था इफ एंड ओनली, अगर इधर से लेके चल रहे हैं, अगर ये रिलेशन मान चल रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, ये कंडीशन होल्ड करे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ए बी आर ई कामा एफ, ठीक है, तो ए बी आर ई कामा एफ, तो यहाँ लिख देंगे फलन क्या है, संक्रमक है, फलन क्या है, संक्रमक है। अतः जो भी क्वेश्चन दिया गया था फलन में क्या बोला था, एन क्रॉस एन पर परिभाषित संबंध जो आर है, आर एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध दिखाता है, संबंध है, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
अब इसको हम रफ करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हो सकता है क्वेश्चन में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे समझाने की। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यदि ए एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, यदि ए एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है, ए जो क्या है, एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है। संबंध, इसमें संबंध जो आर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आर दिया गया है, ये इस तरीके से दिया गया है, L1, L2 सच दैट L1 L2 ऐसे लिखा हुआ है, L1 L2 द्वारा परिभाषित है। ऐसे लिखा होने मतलब ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत है, L1 लंबवत है किसके, L2 के। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, L1 जो है पैरेलल था यानी समांतर था L2 के। तो ये हम लोगों को दिखाना है, जो रिलेशन दिया गया है, परिभाषित किया गया है, तो दिखाइए कि R सममित है, R जो रिलेशन है सममित है, सममित मतलब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, परंतु ना तो समतुल्य है ना ही संक्रमक है, केवल एक कंडीशन होल्ड करे, सममित है। लेकिन हम लोग चेक तो तीनों दिखाना तो तीनों होगा। तो पहली बात करते हैं समतुल्य की। समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, सममित मतलब सिमेट्रिक, और संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव, ठीक है। तो समतुल्य इंग्लिश में बात करते हैं। तो समतुल्य दिखाने के लिए क्या मान लेते हैं, सभी लाइनों के लिए, जो कि लाइनें क्या है, ए में, ए क्या है, एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, ए क्या है, एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। तो सभी L बिलोंग्स टू ए के लिए, अक्षर ए के लिए। अब ये बताइए कि कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, कोई भी रेखा मान के चलिए, एक ये रेखा है तो खुद के लंबवत ये नहीं बोली जा सकती। अगर ये L1 रेखा है तो दूसरी रेखा L2 बोल सकते हैं इसके लंबवत होगी, लेकिन ये L1 खुद के लंबवत नहीं होगी। लेकिन हाँ ये है, L1 खुद के पैरेलल हो सकती है यानी समांतर हो सकती है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है जो एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, तो सभी L बिलोंग्स टू L, यहाँ पे रेखा की बात की जा रही है, ए के लिए खुद की रेखा लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती। यहाँ पे एक वर्ड लिख दीजिए, कोई रेखा लाइन खुद के लंबवत नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात समझ में आई, यहाँ पे क्लियर हुई बात। तो समतुल्य नहीं होगा, अतः समतुल्य नहीं है, इसलिए क्योंकि भाई ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो ये समतुल्य नहीं है। अब सेकंड की बात करते हैं, सममित की। सममित में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सममित होगा, तो L1, L2 बिलोंग्स टू R है ही R में। तो क्या ये दिया भी है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, यानी L1 लंबवत है L2 के, L2 लंबवत है L1 के भी बोल सकते हो। वैसे वहां से देखने में भी हो रहा है, तो यहाँ हमको दिखाना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना है, L2 लंबवत है L1 के। तो जब L1 लंबवत है L2 के, तो L2 लंबवत है L1 के नहीं बोल सकते क्या, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो L2 लंबवत है L1 के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, L2, L1 बिलोंग्स टू R में होगा, ठीक है। तो ये हमारा सममित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सममित है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं संक्रमक की, थर्ड संक्रमक में क्या है, L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना ये है कि L1, L3 R में हो जाए, ये दिखाना है। और यानी L1 परपेंडिकुलर हो जाए L3 के, ये दिखाना है। लेकिन संक्रमण क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, तो वैसे भी नहीं होगा, कैसे देखते हैं, ये दिखाना है केवल, ठीक है। ये सिद्ध करना है लेकिन सिद्ध होगा नहीं, सिद्ध करना है लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा। तो क्या है, ये L1, L2 R में है, तो यानी इससे लिख सकते हैं L1 लंबवत है L2 के, इससे एंड L2, L3 R में है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन, L2 लंबवत है L3 के, ठीक है। अब देखो L1 लंबवत है L2 के,
L1 लंबवत है L2 के, ठीक है। L2 लंबवत है L3 के, L2 लंबवत है L3 के, तो यहाँ पे मान के चलो हम लोग L3 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए। L1 लंबवत है L2 के, ठीक है, L2 लंबवत है L3 के, L2 लंबवत है L3 के, ठीक है। अब क्या L1 लंबवत L3 के हो जाएगा, L1 तो इसके पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं L1 नॉट लंबवत L3 के, अतः संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध R जो संबंध दिया गया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। A, B सच दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिखाइए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बात की गई थी, ठीक है। सममित है लेकिन ना स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध है, ठीक है। S जो दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है, जो कि स्वतुल्य ना है ना संक्रमक है, केवल क्या है, सममित है। सममित मतलब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, लेकिन हमको दिखाना तो पड़ेगा, तीनों चीज चेक तो करेंगे। तो स्वतुल्य, क्योंकि नहीं बोला है तो नहीं हम लोगों को लिखना भी होगा, स्वतुल्य को देखते हैं, स्वतुल्य देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं सभी A बिलोंग्स टू S के लिए। अब एक बात बोल दें, यहाँ A बिलोंग्स टू S लिखो या B बिलोंग्स टू S लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ऐसा अवयव इसमें से मान लीजिए B बिलोंग्स टू S लिखो या फिर A बिलोंग्स टू S लिखो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में A ही मान रहे हैं, फर्स्ट टर्म इसका ही मानते हैं, प्रथम घटक ही ज्यादातर मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू सभी A के लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी तो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखते हैं A बिलोंग्स टू S सभी A के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ रखते हैं A स्क्वायर प्लस B की जगह पे B, क्योंकि सभी A की बात की जा रही है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2A स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, A प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, जो कि नॉट इज इक्वल टू 1 की इक्वल कहाँ है, A की वैल्यू कोई ले लो। A क्या है हमारा, एक क्वेश्चन में दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, एक कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा, बात की जाए 1/2 भी लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो यानी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगी, तो ये हम यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, क्या लिख देंगे, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। जब यहाँ नॉट इज इक्वल टू आ गया, यहीं पे ऐसे दिख रहा है स्वतुल्य नहीं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सममित की, क्या बात करते हैं, सममित की। सममित क्या है, सेकेंड मान लेते हैं A, B R में दिख ही रहा, A, B R में तो दिख रहा है, तो ये कंडीशन भी होल्ड होगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर हुई बात। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, सममित कंडीशन क्या होती है, B, A भी R में आ जाए तो बात बन जाए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, B स्क्वायर को हम पहले लिख लें, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 ही, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। अब देखो इस तरीके से बन जाएगा, किस तरीके से, यानी B, A, यहाँ पे अगर B A की जगह पे B रख दो B स्क्वायर हो जाएगा, B की जगह पे A रख दो तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कंडीशन बदल जाएगी, B, A हो जाएगा, यानी B, A भी R में है, B, A R में है, तो ये फलन क्या हो जाएगा, सममित है, फलन क्या है, सममित है। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं संक्रमक की, संक्रमक की, जबकि है नहीं, हम लोग दिखाना भी पड़ेगा, है नहीं। A, B बिलोंग्स टू R है, फिर एंड B, C बिलोंग्स टू R है, तब हम लोगों को ये प्रूफ करना होता है, तब सिद्ध करना होता है, क्या सिद्ध करना होता है हम लोगों को, A, C भी R में हो जाए। A, C का मतलब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर अगर 1 होल्ड हो जाए, ये सिद्ध करना पड़ेगा, अगर होता तो सिद्ध करना होगा, लेकिन है नहीं तो सिद्ध करना क्या, हम लोग दिखा देंगे कि ये है ही नहीं,
बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग तभी चेक करेंगे, देखो संक्रमक ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो यानी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कुछ बात बनेगी क्या, यहाँ से क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 समथिंग आएगा, कुछ समथिंग करके देखो। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसको हम ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, देखो यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसको ऐड कर ले, यानी लेफ्ट वाला टर्म्स यानी बाएं वाला पक्ष और बाएं पक्ष में ऐड करें और दाहिना वाला दाहिने पक्ष में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना 2, है ना। तो ए स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कुछ इससे बनेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी और बी सी, इससे नहीं बनेगा। इससे हम लोग सोच रहे थे कि नहीं हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस समथिंग सी ऐसा आ जाए जो 1 के इक्वल टू ना है। हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये उसको उधर भेज दो 2b स्क्वायर को, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो हो ही नहीं सकता। अगर b अगर 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, या -1 लेंगे तब भी 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर लेंगे तो माइनस, हालांकि स्क्वायर लगा माइनस वाले लेंगे तभी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं होगा, कभी भी 1 इज इक्वल टू नहीं होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 1, कभी आने वाला, ठीक है। तो अतः फलन क्या है, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R जो दिया गया है हमारा, R बराबर दिया गया है A कामा B सच दैट A लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर समथिंग, A लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया गया है रिलेशन, ठीक है। तो दिखाए कि R स्वतुल्य है ना सम्मित है, R स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है। R स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है, ना ही संक्रमक है, यानी केवल ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है, और संक्रमक भी नहीं है, ठीक है, केवल स्वतुल्य है। ये क्वेश्चन में दिया गया है और यही हमें वो प्रूफ करना है। तो जो हमारा सेट दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है वो S, वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो फर्स्ट यानी स्वतुल्य हम लोगों को देखना है, स्वतुल्य, तो सभी मान लेते हैं S हमारा है ना, तो A बिलोंग्स टू सभी S के लिए, सभी A बिलोंग्स टू S के लिए क्या हो जाएगा, A कंडीशन से देखो, A लेस आर इक्वल टू A स्क्वायर, A लेस आर इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है, A बराबर A के, या फिर A जो है A स्क्वायर से छोटा है, A जो है A स्क्वायर से छोटा, वैसे भी कोई नंबर अगर A की मान, A की वैल्यू 1 तो ना लो, खैर 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 2 लिया है तो 2 लेस आर इक्वल टू 4, यहाँ पे यानी अगर हम A की जगह पे यहाँ 2 रखें, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दें तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। एक ऐसा भी कोई नंबर होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या अगर 0 की बात की जाए तो 0 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही तो आएगा, यानी 0 बराबर 0, यानी इक्वलिटी वाली भी कंडीशन होल्ड है और ये ग्रेटर देन वाली भी कंडीशन होल्ड है। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, A कामा A हमारा रिलेशन जो है R में होगा, तो ये फलन क्या होगा, स्वतुल्य होगा, बस यही दिखाना है, स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सममित की। सममित में क्या होता था, A कामा B R में है, दिख ही रहा है, A कामा B R में है, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, यानी A लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है B कामा A R में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तभी दिखा पाएंगे जब हम लोग बोलें कि B लेस आर इक्वल टू A स्क्वायर हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि सममित इसमें
वैसे भी क्वेश्चन में दिया गया सममित नहीं है। तो देखिएगा, अगर इसको हम चेंज करना सोचें, अगर ऐसे लिखें बी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए, और या फिर ऐसे लिख दें बी ग्रेटर आर इक्वल टू रूट ए। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल होगी ही नहीं। ये यहाँ एक वर्ड लिख सकते हो कि बी लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हो कि फलन हमारा सममित नहीं है, सममित नहीं है। कोई भी उदाहरण लेके एक बार चेक कर सकते हो। फिर थर्ड, संक्रमक की बात करते हैं। संक्रमक की बात करते हैं तो a कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब हम लोग प्रूफ करना होगा हम लोगों को कि a कामा सी जो है r में होना चाहिए, और कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए, a लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन ये होने वाला है नहीं। a कामा बी बिलोंग्स टू आर यानी a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से रिलेशन से, एंड b कामा सी बिलोंग्स टू आर यानी b लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, a देखो a ग्रेटर आर इक्वल टू a छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के, यहाँ b क्या है, छोटा है या फिर बराबर है सी स्क्वायर के। ठीक है, अगर a की बात की जाए यानी a बराबर बी स्क्वायर, एक कंडीशन ये हो जाएगी, इससे दो कंडीशन लिखेंगे, a लेस आर इक्वल लेस यानी a छोटा है बी स्क्वायर से। ऐसे इसमें देखो b लेस सी स्क्वायर या b बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर बी स्क्वायर, अगर यहाँ बात की जाए, अगर b की जगह पे हम यहाँ रखें सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर सी की पावर 4, जो कि कंडीशन होल्ड नहीं होगा। तो यहाँ भी ये लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज a नॉट इक्वल टू कभी आने वाला है सी स्क्वायर, अतः फलन हमारा संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन में बचा हुआ है 10 नंबर, इसको रफ करते हैं फिर वो भी करा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि दिया गया, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें वास्तविक संख्याओं को समुच्चय S ही माना गया है, किसी में A माना गया है। R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, बुक में आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को कोशिश करते हैं रिपीट कर देते हैं। R दिया हुआ है a कामा b सच दैट, यहाँ मंझला ब्रेकेट लग गया, छोटा ब्रेकेट लग गया, a कामा b सच दैट a लेस आर इक्वल टू बी, यानी a जो है छोटा है b से या फिर बराबर है। ठीक है, तो दिखाइए कि R समतुल्य व संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में केवल सममित नहीं है, क्या नहीं है, सममित नहीं है, और दोनों कंडीशन होल्ड है तुल्यता संबंध वाली। तो फर्स्ट यानी सुतुल्य दिखाना है। जितने भी क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, सुतुल्य में मान लेते हैं, लिख देते हैं सभी हमारा क्या है, जो समुच्चय क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यस दिया है क्वेश्चन में, तो यस जो डिफाइन किया गया वो यस है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो सभी a बिलोंग्स टू s के लिए देखते हैं क्या सुतुल्य है s के लिए, तो क्या हो जाएगा, a लेस आर इक्वल टू a बराबर है a के, तो जाहिर सी बात कोई नंबर खुद नंबर के बराबर 1 बराबर 1 हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि a लेस आर इक्वल टू a या फिर बराबर है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिख रहा है तो एक कंडीशन होल्ड हो जाएगा, तो ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, सुतुल्य हो जाएगा। यहाँ एक लाइन ये लिख सकते हैं, a कामा a जो है ये हमारा R में होगा, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, सुतुल्य हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं सममित, जो कि है नहीं, क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी दे रखा है सममित, तो है नहीं, तो देखते हैं हम लोग। देखते हैं a कामा b बिलोंग्स टू R, ठीक है ही R में, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, a लेस आर इक्वल टू b, a लेस आर इक्वल टू b। लेकिन हम लोग अब ये a लेस आर इक्वल टू b, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b लेस आर इक्वल टू a, में जब a हमारा छोटा है b से, a छोटा है b से, तो b कैसे हम छोटा a से बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी कंडीशन होल्ड नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सममित हमारा नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड संक्रमक की, संक्रमक की, संक्रमक की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो प्रूफ क्या करना है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तब लिख सकते हो तब फिर क्या होगा, और यहाँ प्रूफ क्या करना है हम यहाँ लिख देते हैं, हमेशा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, कब, जब ये कंडीशन होल्ड करे तब, यानी ए लेस आर इक्वल टू सी। लेकिन हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया था कि सममित नहीं है तो संक्रमक है, तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को करना है, हर क्वेश्चन में करना है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर यानी ए लेस आर इक्वल टू बी, ऐसे देखो यहाँ से, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर यानी यहाँ बी होगा यहाँ सी होगा, तो क्या हो जाएगा, बी लेस आर इक्वल टू सी। बात समझ में आई। अब यहाँ से देखो, इसमें से और इसमें देखो, ए लेस आर इक्वल टू बी और बी लेस आर इक्वल टू सी, यानी ए बराबर है बी के या ए जो है बी से छोटा है। यहाँ देखो बी बराबर है सी के या बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, ए से कोई रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन बी जो है ए से बड़ा है और यहाँ बी जो है सी से छोटा है। तो यहाँ हम लोग ओवरऑल की बात की जाए तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ए लेस आर इक्वल टू सी। भाई ए हमारा जो है बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो ए जो है सी से छोटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लो, ए लेस आर इक्वल टू बी, बी लेस आर इक्वल टू सी। ठीक है, तो ए हमारा हो जाएगा सी से बराबर या सी से छोटा माना जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ए सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ बी से भी छोटा है और सी जो है बी से छोटा है, सॉरी यहाँ जो ए है बी से छोटा है, तो बी जो है सी से छोटा है, सी से छोटा है, तो ए तो हमारा सी से तो वास्तव में छोटा होगा, क्योंकि ए जो बी से छोटा था और बी हमारा सी से, तो यानी ओवरऑल बात की जाए तो ए जो है सी से छोटा होगा। तो ये कंडीशन होल्ड कर गई, यानी कहने मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज लगा सकते हैं ए कामा सी आर में होगा, तो संबंध यानी संक्रमक होगा। ठीक है, संक्रमक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है उतना परफेक्ट कोशिश तो किए हैं, ना समझा पाए हो, तो अगर कहीं कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए। कुछ परिभाषाएं हम लोग डिस्कस करने वाले थे, लेकिन टाइम की वजह से क्वेश्चन ही सॉल्व करा दे रहे हैं। परिभाषाएं आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, एक बार दोबारा हम लोग कोशिश करते हैं, टाइम थोड़ा टाइम लेंगे। क्या हम लोग इसको एक्सरसाइज में अगर देखा जाए कितना क्या करना है, इस एक्सरसाइज 1.1 में तुल्यता संबंध होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं 3 प्रॉपर्टी की, जो हम लोग हमेशा प्रूफ करते हैं। हालांकि एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि उसको हम लोगों को प्रूफ करना होता नहीं है, प्रतिसम्मित संबंध होता है, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, जो कि हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है। और ये जो है हम लोगों को जो तुल्यता संबंध होता है तो स्वतुल्य दिखाना होता है, और सम्मित और संक्रमक। तो स्वतुल्य में क्या करना होता है, कोशिश करना ये है कि कोई भी हमारा सेट दिया होगा यानी समुच्चय दिया होगा, उसका एक अवयव निकाल के, मतलब उसको मान लेंगे कि ए अवयव है, लेकिन सभी के लिए उसको फॉलो कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में करते हैं सभी के लिए। ठीक है, जो कंडीशन रिलेशन दिया होगा उसमें देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो बोल देंगे स्वतुल्य है। फिर बात करते हैं सम्मित की, तो उसके 2 अवयव लेंगे, 2 अवयव लेंगे, उसके बाद जैसे मान चलो ए कामा यानी एक क्रमित युग्म लेंगे पूरा उठा के। ठीक है, आर में है तो इसको हम दिखा देंगे कि बी कामा ए, कोशिश करेंगे अगर इसे प्रूफ करना है तो बी कामा ए भी आर में दिख जाए, तब तो ये सम्मित है। फिर नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव यानी संक्रमण की बात करते हैं, यानी ए कामा बी, फिर एक हो जाएगा बी कामा सी, सीक्वेंस से ले लेंगे, ए कामा बी फिर बी कामा सी, फिर हमको दिखाना होता है सी कामा ए, सॉरी ए कामा सी, ए कामा सी। अच्छा, कैसे ए कामा सी लिखने, कभी कभी कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि सी कामा ए तो नहीं हो जाएगा, लेकिन देखो कैसे, ए कामा बी एक सर्किल बना लो और यहाँ बात की जाए ए है और ये बी है, ये सी है, तो ए कामा बी, ठीक है, फिर बी कामा सी। ठीक है, बात समझ में, बी कामा सी, और फिर हम लोग यहाँ क्या करना है, सी के बाद क्या आएगा, जब ए कामा बी, बी के बाद यहाँ हम लोग बी करते हैं तो बी कामा सी, और सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो ए कामा सी, ऐसे हम लोग प्रूफ करना है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर होल्ड है तो ये भी होल्ड करा दें तो ये हो जाता है संक्रमण।
तीनों अगर कंडीशन होल्ड हो जाए सो तुल्य, सममित और संक्रमक, तो उस फलन को बोलते हैं हमारा तुल्यता संबंध दिखा रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जो भी परिभाषाएं हम लोगों की दी गई हैं यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग की बात की जाए तो कृमित युग्म जो कि आर्डर पेयर में जो लिखा हुआ है इसको प्रथम घटक बोलते हैं, इसको सेकंड घटक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जहाँ पे क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ भी हम कार्तीय गुणन ही है इस तरीके से बोला जाए, ए क्रॉस बी ही लिखा हुआ है। जैसे बात की जाए ए बराबर अगर दिया है एक एलिमेंट और ए और बी बराबर दिया है बी, तो अगर ए क्रॉस बी लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा ए कामा बी, यही हमारा कार्तीय गुणन होता है। यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है तब की बात की जा रही है, अदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे तब कोई क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.2। तो वहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे एकैकी फलन की, फिर बहुलक फलन की, जो भी फलन हम लोगों के दिए गए होंगे एकैकी, बहुलक और मतलब बहुएक फलन, बहुलक नहीं बहुएक फलन, एकैकी फलन और आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन, यानी 1 1 और इंटू और आंटू, तीन फंक्शन की ज़्यादा जिक्र करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, थोड़ा सा परिभाषा बताएंगे, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो।